Hello everyone. जैसे कि आज हमने आपको ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बारे में बताया। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो कि सेक्टर 3 पंचकुला में लोकेटेड है। स्पोर्ट्स की यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक्स बनाए गए हैं जिन पर एथलीट्स रनिंग के डिफरेंट इवेंट्स की तैयारी करते हैं। स्टेडियम में एथलेटिक्स के कोच गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं जो एथलीट्स को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर मुकाबला कर सकें। जो कि कुछ स्टेडियम इंडोर हैं और कुछ स्टेडियम आउटडोर हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ऑफिस भी इसी स्टेडियम में लोकेटेड है ताकि किसी भी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के लिए प्लेयर्स को, कोचेज़ को या ऑफिशियल्स को इधर उधर ना आना जाना पड़े। स्टेडियम में पोल वॉल्ट के एथलीट्स को तैयार करने के लिए पूरी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एथलीट पोल वॉल्ट की तैयारी करते हैं। मैं लक्ष्य पोल वॉल्ट का खिलाड़ी हूँ। मैंने 2024 में इंटर स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2023 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ का रिकॉर्ड भी किया था गोल्ड मेडल जीत के। ये स्टेडियम नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाने के लिए एक आइडियल प्लेस है। ये स्टेडियम बॉक्सिंग के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहां खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हायर सेंटर्स में भेजा जाता है। मैं अंडर 17 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। मैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच का नाम वीरेंद्र डांगी सर है और मैं आगे चलकर ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह डांगी है। मैं यहाँ पे ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बॉक्सिंग कोच हूँ। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई अराउंड अभी तक 5 से 7 हज़ार बच्चों को ट्रेंड कर चुका हूँ। इस स्टेडियम में फेंसिंग की फैसिलिटी भी है। ये ऐसा स्पोर्ट है जो कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक कोच प्रोवाइड किया गया है जो कि एक फ़ीमेल कोच है, जो मेल और फीमेल दोनों तरह के स्पोर्ट्समैन को यहाँ पर फेंसिंग के स्पोर्ट के लिए तैयार करते हैं। स्टेडियम में वॉलीबॉल के 2 सिंथेटिक इंडोर कोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्समैन अपनी प्रैक्टिस करते हैं। बैडमिंटन के लिए वुडन और सिंथेटिक दोनों तरह के इंडोर कोर्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें एक बार में बहुत सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन कोर्ट्स पर समय समय पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहां पर प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलता है। इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हर एज ग्रुप के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए और नेशनल लेवल पर खेल पाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ये फैसिलिटी इस स्टेडियम की एक ख़ास बात है। एथलेटिक इवेंट्स में जैसे कि डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, हैमर थ्रो, इन सभी स्पोर्ट्स के लिए प्लेयर्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। क्रिकेट, जो कि इंडिया का एक फेमस स्पोर्ट है,
उसके लिए भी स्टेडियम के अंदर एक ग्रीन ग्रास का फील्ड अवेलेबल है, जहाँ पर हर एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो तैयारी करते हैं। यहाँ पर नेट प्रैक्टिस करने के लिए भी अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर कोचेज़ हैं जो उनको बॉलिंग और बैटिंग दोनों के लिए तैयार करते हैं और गेम के लिए स्पोर्ट्समैन तैयार करने का काम कर रहे हैं। स्टेडियम में लॉन टेनिस के लिए भी 2 कोर्ट्स बनाए गए हैं जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। हॉकी, जो कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है, उसके लिए सिंथेटिक कोर्ट बनाया गया है जहां बडिंग प्लेयर्स कोच की निगरानी में प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो आगे चलकर हॉकी में देश का नाम रोशन कर सकें। जैसे कि आज हमने आपको ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बारे में बताया, तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं चाइना की, यूएसए की। वहाँ पे एथलीट्स कैसे ओलंपिक में या दूसरे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स में उसमें इतने मेडल जीतते हैं। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम जैसे जो वेंचर हैं, यहीं पर जो है उन मेडल्स को जीतने की शुरुआत होती है। जब इस तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे अपने एथलीट्स को, तभी वो वर्ल्ड लेवल के जो चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड लेवल के जो इवेंट्स हैं, उसमें जाके मेडल जीत पाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से ये स्टेडियम बनाया है, इसी तरह के स्टेडियम बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी हमें बनाने की ज़रूरत है। तभी हमारे देश के एथलीट अपनी तैयारी कर पाएंगे और उस तरह की फैसिलिटीज़ के साथ ट्रेनिंग करने के बाद जब वो वर्ल्ड इवेंट्स में, ओलंपिक में जाएंगे, तो उनको मेडल मिलेंगे ही मिलेंगे।